वेलकम टू कंसेप्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आज कंप्यूटर सीरीज़ के लेक्चर में हम कवर करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। इसके अंदर अगर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर का जो सबसेट रहता है, जो उसका एक पार्ट रहता है, वो होता है प्रोग्राम। जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया हो और जो कि कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए हों, जिनको कंप्यूटर पढ़ सकता हो, उनको प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल रीड एक्स, रीड वाई प्लस जेड, जो भी हमारे ऑपरेशंस रहते हैं इनका रहता है हमारा सॉफ्टवेयर, या इनको प्रोग्राम्स बोल सकते हैं। अब जब सॉफ्टवेयर को हम पढ़ना समझना चाहें तो ये प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक प्रोग्राम या फिर बहुत सारे प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब रहता है बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मिलकर के सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर या तो सिंगल प्रोग्राम हो सकता है या फिर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मिलके हो सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरी डेफिनेशन, अगर हम सॉफ्टवेयर की समझना चाहें तो द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोजेज जनरल पर्पज कंप्यूटिंग इक्विपमेंट। कंप्यूटिंग इक्विपमेंट हमारा प्रोसेसर से रिलेटेड है। टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड परफॉर्म बेसिक फंक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहता है कि हमारा किसी भी फंक्शन को, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम से रिलेटेड बोला जाता है कि अगर हमारे को कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, तो जो हमारे सामने जो समस्या आ रही है उसको प्रॉब्लम कहा जाता है और उसको जिस सॉफ्टवेयर की मदद, जिस प्रोग्राम की मदद से सॉल्व किया जाता है उसको सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। उसको फाइनल आउटकम रहता है, वो सॉल्यूशन रहता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम कवर करना चाहें तो इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले हम इनके बारे में समझते हैं ये होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को काम करने के लिए चाहिए होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ऑल द प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर वर्क। मतलब जो हमारे कंप्यूटर को यूजेबल बनाने के लिए, यूज़र के लिए जो भी हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे 2 बात कही गई हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज रहते हैं उनको मैनेज करना। मेनली जो हमारे रिसोर्सेज रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनमें पहला रिसोर्स रहता है प्रोसेसर, क्योंकि ये प्रोसेसर मैनेज करता है। जो प्रोसेसर को मैनेज करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। दूसरा रहता है इसके पेरिफेरल डिवाइसेस, या इसके साथ में जो डिवाइसेस रहती हैं, जैसे हमारा इसका इंटरफेसिंग की डिवाइस रहेगी, डिस्प्ले रहेगी, आउटपुट की डिवाइसेस रहेगी, ये सारी डिवाइसेस को मैनेज करना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। तीसरा चीज़ रहता है इसके अंदर मेमोरी, जो भी हमारे प्रोसेसर के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड रहती है उसको मैनेज करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम रहता है। और चौथा है इनपुट आउटपुट या बस कंट्रोल करना। बस कहा जाता है, जैसे हम बाहर में देखते हैं कि बस एक डिस्टेंस से लेके दूसरी डिस्टेंस तक किसी पैसेंजर को ट्रेवल करके लेके जाता है या फिर किसी बैगेज को ट्रेवल करके लेके जाता है। वैसे ही बस कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा मीडियम रहता है जिसको हम एक बस ही बोलते हैं, जो एक ऐसा मीडियम रहता है जो इसके अंदर से एक डेटा या सेट ऑफ डेटा या और इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाता है, उसको हम बोलते हैं बस। तो इनका मैनेजमेंट करना या फिर इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट करना, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मीनिंग हमारा ये होता है ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड फॉर द पर्पज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर हमारा कोई एप्लीकेशन बना हुआ है तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और अगर वही किसी जनरल पर्पज के लिए बना हुआ है या फिर किसी जेनरिक टाइप के लिए बना हुआ है या फिर कॉमन यूजेस के लिए बना हुआ है या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं इनके एग्जांपल्स के लिए। तो जैसे हमने देखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो 1, 2 और 3 ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम फर्दर देखना चाहें तो जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, जावा होगी, C# होगी, जितने भी ASP.NET होगी, ये सारी हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती हैं, और इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो भी इंटरप्रेटर रहता है या फिर असेंबलर रहता है, जो इनके लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को जो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर रहते हैं, जिनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला जाता है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। साथ में जो हमारा यूज़र इंटरफेस के लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, काली लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, उसके अलावा जैसे एप्पल में देखते हैं तो मैक हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे बताया गया था वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रहते हैं। जैसे MS वर्ड है वो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को हैंडल करने के लिए रहेगा। MS एक्सेल है वो डेटाबेस से रिलेटेड डेटा या फिर हमारा जो भी एक्सेल से रिलेटेड जो भी कंप्यूटेशन से कैलकुलेशन से रिलेटेड डेटा रहता है उसको हैंडल करने के लिए रहता है। उसके अलावा एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है DBMS, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डेटा सेव किया जाता है, जो सर्वर के साथ में डेटा सेव किया रहता है, जिसके बेसिस पे हम प्रोसेस करते हैं किसी वेबसाइट का बैकएंड का डेटा, ये उसको जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टोर किया जाता है या एक्सेस और रिट्रीव किया जाता है, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा ब्राउज़र्स के लिए हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं सभी, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल का हो गया, क्रोम, मोजिला का फायरफॉक्स हो गया, ये सारे ब्राउज़र्स हैं जो हम डेली ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हैं, तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये सपोर्टिंग के लिए होते हैं, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे टेक्स्ट को एडिटिंग के लिए हो गया, फाइल्स को मैनेजमेंट के लिए हो गया। फाइल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सेव होती है उनको जो मैनेज करता है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रहता है, हमारा जो फाइल मैनेजर रहता है, दैट इज सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, तो उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो ऑन दिस चैनल।